हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल फार्मा क्रिक्स के अंदर। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेल्स में या फिर फीमेल्स में भी हो सकता है। तो जनरली ये मेल्स में देखा जाता है। तो मेल्स में होने वाला एक डिसऑर्डर जो कि मेल के जेनाइटल ऑर्गन से संबंधित है। तो देखेंगे, इसका नाम है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। ये गाइस स्ट्रक्चर है, ये बीच में एन है। ये है स्ट्रक्चर इन मैन। यूरेथ्रल मीन्स यूरेथ्रा, और स्ट्रक्चर का मतलब होता है गाइस कसाव या कोई बाधा कह सकते हैं आप। देखेंगे कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्या होता है। यूरेथ्रा इज द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। दिस ट्यूब कैन बिकम नैरो एंड कॉज डिफिकल्टी एंड डिस्कम्फर्ट व्हेन अ मैन यूरिनेट्स। जब नॉर्मली यूरिनेशन की प्रक्रिया होती है, तो ये जो हमारा यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा गाइस क्या है? यूरेथ्रा आप देख सकते हैं, ये ट्यूब है गाइस। ये देख सकते हैं आप, यूरेथ्रा ये यूरिन को कैरी करती है आपके ब्लैडर से। यूरेथ्रा यूरिन को कैरी करती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कैरीज यूरिन। एक ये ट्यूब होती है जो कि कैरी करती है यूरिन को आउट ऑफ द बॉडी। और ये ट्यूब जब नैरो हो जाती है किसी कारणों से, तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है, डिस्कम्फर्ट होता है यूरिनेशन में। ये कसाव या ये जो नैरो हो चुकी है यूरेथ्रा, इसको यहाँ पे हम बोल रहे हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। इससे बाधा आ रही है यूरिनेशन में। इन सम केसेस आ यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में नीड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। तो कुछ केसेस में ये जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होता है, इसमें मेडिकल अटेंशन जो कि इमीडिएट होता है, यानी कि बिल्कुल तुरंत में आप कह सकते हैं मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो ये ऐसा कोई छोटा मोटा आप इसको ना समझिए। आप देख सकते हैं, ये देखिए नॉर्मल यूरेथ्रा का साइज़, और ये देख सकते हैं आप जहाँ पे स्ट्रक्चर हुआ है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जो ट्यूब है आपकी न्यू यूरेथ्रा, वो यहाँ पे नैरो हो गई है, जिस कारण जो यूरिनेशन की यहाँ पे प्रक्रिया है उसमें यहाँ पे बाधा आ रही है। द मोस्ट ऑब्वियस साइन ऑफ यूरेथ्रल स्ट्रक्चर इज़ अ वीकेंड यूरिनरी सिस्टम। अगर यूरिनरी सिस्टम वीक है तो ये हमको देखने को मिल सकता है। स्ट्रेनिंग टू यूरिनेट गाइस, स्ट्रेनिंग मतलब होता है तनाव या फिर कसाव आप कह सकते हैं। तो ये होता है यूरिनेशन के दौरान। पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर यूरिन फ्लो में कोई बाधा आ रही है तो यहाँ पे पेन तो देखने को मिलेगा ही, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हमको देखने को मिल सकता है। ये कुछ यहाँ पे लक्षण हैं यूरिनरी स्ट्रक्चर के। सम पेशेंट्स विथ सीवियर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर आर कंप्लीटली अनेबल टू यूरिनेट। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें जो ये यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होता है, ये काफ़ी ज़्यादा भयंकर रूप ले लेता है, जिस कारण जो पेशेंट्स होते हैं गाइस, वो यूरिनेट नहीं कर पाते। दिस इज़ रिफर्ड टू एज यूरिनरी रिटेंशन, और इसको हम बोलते हैं यूरिनरी रिटेंशन, एंड इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। A urethral structure can also cause inflammation of the prostate। देख सकते हैं आप, प्रोस्टेट ये एक ग्लैंड है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। तो ये जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है, ये इसमें इन्फ्लामेशन भी कॉज कर सकता है। योर यूरेथ्रा इज सराउंडेड बाय द प्रोस्टेट जस्ट अंडर द ब्लैडर। ब्लैडर के नीचे यहाँ पे हमको यूरेथ्रा देखने को मिल जाता है प्रोस्टेट के। तो ये कॉज कर सकता है इन्फ्लामेशन प्रोस्टेट ग्लैंड में, और इस इन्फ्लामेशन को हम बोलते हैं प्रोस्टाटाइटिस। गाइस, कहीं भी अगर ये आइटिस टिस इस तरीके का वर्ड आपको देखने को मिलता है किसी वर्ड के लास्ट में, तो आप समझ जाइएगा कि वो इन्फ्लामेशन की बात कर रहा है।
सो यहाँ पे प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन है इस कारण यहाँ पे इसको हम बोल रहे हैं प्रोस्टाटाइटिस। सो ये मैंने बताया आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इससे संबंधित एक डिसऑर्डर जो कि है यूरिनरी स्ट्रक्चर।